पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, श्रावक जो शब्द है इसका शब्दार्थ करते हैं तो श्रावक वो कहलाता है कि जो श्रद्धावान होता है, विवेकवान होता है, क्रियावान होता है। तो जो श्रद्धावान श्रावक होता है वो अपनी हर क्रिया बहुत विवेक से किया करता है, किंतु वर्तमान में देखने में आ रहा है कि श्रावक जो अपनी क्रियाएं करता है उसमें बहुत सैसिल आ गया और वह क्रियाएं व्यवस्थित नहीं करता है। जैसे एक ज़माना होता था कि कुएं का ही पानी भरा जाता था और वह पानी भी इतने विवेक विचार से भरा जाता था कि एक कड़े वाली बाल्टी होती थी, उससे पानी भरते थे कि भाई जो कहा गया है कि एक बूंद पानी में भी अनछने पानी में असंख्यात जीव हुआ करते हैं, उनकी हिंसा ना हो। मंदिरों में अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेठिया लोग भी आते थे, अपने हाथ से ही गर्भगृह में वहाँ की शुद्धि वगैरह करते थे और पूजन की द्रव्य सामग्री भी अपने हाथ से ही धोया करते थे। मैंने सुना है कि सरसेठ भागचंद जी सोनी जी अपने मंदिर में जाते थे तो अपने हाथ से द्रव्य सामग्री को व्यवस्थित किया करते थे। ऐसे ही तो ये सब आजकल शिथिलाचार हो गया, जगह जगह पुजारी लगने लगे और पुजारी ही रेडीमेड द्रव्य सामग्री बना करके तैयार करके रख देते हैं और सेठ जी जाते हैं उसी से रेडीमेड पूजन कर लेते हैं। इसी तरीके से महाराज जी आहार दान में भी मैंने देखा है, सुना है अपनी आँखों से कि मुनि महाराज की जब आहारचर्या हुआ करती थी तो महिलाएं शुद्धि के साथ कुएं से जल भर करके लाती थी। घर में पशु हुआ करते थे तो उनके दूध वगैरह भी विवेक के साथ शुद्धि के साथ निकलता था और उससे आहार बना करता था। तो इसका अनुभव भी किया है कि अपन लोग ऐसा आहार करके आते थे तो उससे बहुत विशुद्धि बढ़ा करती थी। आज आहार दान में भी शैथिल्य दिखाई दे रहा, लोग जैसे तैसे कैसे बना लेते हैं। बहुत से लोगों के तो आहार दान के भाव ही नहीं होते हैं, मन मार के यदि वो आहार देते हैं तो उससे विशुद्धि कैसे बढ़ेगी। महाराज श्री आपसे यही निवेदन है कि ये क्रियाएं यदि श्रावक अथवा तद्वा करता है तो उसको इनका लाभ सही मिलेगा और यदि सही करता है तो क्या लाभ मिलेगा, इसके आप समाधान करें जिससे इनको सही दिशा मिल सके। नमोस्तु। कोई भी क्रिया होती है उसके अंग होते हैं और एक अंग भी कम किया तो विकलांग होता है। पेपर होता है, पेपर में 100 नंबर दिए जाते हैं, उसमें लिखा रहेगा 10 नंबर राइटिंग के हैं, 10 नंबर राइटिंग के, 5 नंबर व्यवस्थित ढंग से लिखा है कि नहीं। अब व्यक्ति ने सही पेपर दिया, बिल्कुल 100% सही, लेकिन राइटिंग सही नहीं है तो कितने में से मिलेंगे? 90। इसी प्रकार से यहाँ भी क्रिया में सब भगवान का अभिषेक पूजन करता है, इसके 100 नंबर हैं। 5 नंबर हैं वो स्वयं पानी भर के लाया है कि नहीं, अभिषेक का और द्रव्य धोने का। यदि नहीं लाया है तो उसके 5 नंबर 95 में से मिलेंगे। अब उसने द्रव्य धोई है तो उसके भी 5 नंबर हैं, 10 नंबर हैं, तो वो 10 नंबर कट जाएंगे। और थाली लगाई है कि नहीं लगाई, वो जितना तुम्हारा कार्य कर दूसरों ने किया है उसका आपके में से कट करके जिसने किया है उसको टीएडीए मिलेगा और तुम्हारे में से कटेगा। जितना करते जाओ, जितना करते जाओ, आप कम करते जाओ, अंत में जाकर के पूजा करने का मात्र 5 नंबर है। जो पढ़े लिखे लोग होंगे, गणित में होता है, गणित के 20 नंबर होते हैं और एक गणित के अंक पर आंसर पर 5 नंबर होते हैं। बाकी सब नंबर किस पे होते हैं? विधि पर। और किसी व्यक्ति ने विधि गलत लिखी है और आंसर सही लिखा है तो कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर। और किसी व्यक्ति ने आंसर गलत लिखा और विधि सही लिखी तो 15 नंबर। आपको कौन से नंबर चाहिए? आपने पूजा की है लेकिन कुछ नहीं किया, ओनली 5 नंबर मिले, जाओ। ले लिया ना, लगी लगाई, मिली, उठाया, ओम रीम होदा के चंदन धन, 5 नंबर ले लो। एक एक क्रिया के अंत हैं। आहार देने के 5 नंबर हैं,
अब आहार क्रिया में सामग्री तुम कहाँ से लाए, शुद्ध है कि नहीं उसके नंबर, वहाँ के बाद तुमने चौके की शुद्धि की है कि नहीं, सफाई की है उसके नंबर, पानी तुम भर के लाए हो उसके नंबर, पानी कैसे छाना है उसके नंबर है, पानी कैसे छाना, पानी छानने के बाद बनाया कैसे, किसने बनाया उसके नंबर, सब के नंबर। अंत में जाकर के आप माँ धोती दुपट्टा पहन के आए तो 100 नंबर में से 95 तो गए TADA में और 5 नंबर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ये लो। और बाहर वाला जो धमाल चौकड़ी किया उसके तो नंबर 1-2 नंबर मिल जाएंगे। हाँ, अंग हैं ये, किसी भी कार्य के अंग होते हैं, पार्ट होते हैं, इतने पार्ट, उनके सभी पार्टों को करोगे तब क्रिया पूर्ण मानी जाती है। यदि हमने पूर्ण क्रिया नहीं की तो जितने अंश में, बिल्कुल मत समझना कि अपन तो बाद में जाते हैं सब लगी हुई थाली मिलती है, बहुत बड़ा घाटा कर रहे हो, बहुत बड़ा घाटा। आपने महाराज को आहार दे दिया, आप देखना, सपोज कर रहा हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ, आपने आहार तो दिया पक्का है, लेकिन जब महाराज पड़गाहन हुआ था उच्चासन नहीं दिया, उच्चासन आता ना उधर भक्ति में। अब तुम कहोगे महाराज मैंने आहार दे करके गया और मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मैंने आहार खूब दिए, आहार तो दिए लेकिन उच्चासन तो कभी दिया ही नहीं, उच्चासन नहीं दोगे तो तुम्हारा प्रमोशन भी कभी नहीं होगा। अब मात अकेला तुमने नवदा भक्ति में उच्चासन नहीं दिया, उससे तुम्हारा कितना नंबर कट गए, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आपका मान सम्मान नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने आहार तो दिए हैं लेकिन कभी मुनिराज को उच्चासन नहीं दिया। अब आहार देने जब शुरू हो गए उस समय आओगे तो कभी उच्चासन दे पाओगे, उच्चासन तो कब हो गया है, अब आहार देते समय महाराज जी उच्चासन बना दिए, अब तो कह ही नहीं सकते, कहो गड़बड़ हो गया। तो ये है, यानी एक एक भक्ति का अलग अलग नंबर होता है, इसलिए पूरी भक्ति करना चाहिए। मंगलाष्टक जब मैं समझाता हूँ तो जो व्यक्ति कहते अभी तो मंगलाष्टक चल रहा होगा, समझ लेना उसने सगुन को खत्म कर दिया। मंगलाष्टक यानी सगुन, शुभ, वो पूजा तुम्हारे लिए शुभ होना थी वो तो तुमने किया ही नहीं। हाँ, अभी तो मंगलाष्टक चल रहा है, मंगलाष्टक में शामिल नहीं होने का अर्थ है शरीर के सारे अंग ठीक हैं लेकिन सिर नहीं है, मंगल खत्म हो गया। फिर उसके बाद आता है कि विनय पाठ नहीं है, विनय पाठ में तो सारी हमारी संकल्प शक्तियां भरी पड़ी। फिर हमारे अभिषेक पाठ के एक एक श्लोक पर नंबर है। अभिषेक के कौन से श्लोक पे आप शामिल हुए हो? श्रीमन तामर शिरस्तर रत्न दीप्ति, पहला श्लोक छोड़ दिया, कितनी ताकत थी उस श्लोक में। वह श्लोक पढ़ने के बाद व्यक्ति मंदिर में है और घर में सूतक लग गया, उस व्यक्ति को सूतक नहीं लगेगा। वह श्लोक नहीं पढ़ा है, यहाँ सूतक हुआ है और वो अमेरिका में है तो अमेरिका में भी सूतक, मतलब उस श्लोक में देखना कितनी ताकत हो गई, अमेरिका तक भी वो सूतक लग जाता है। और वो श्लोक यदि पढ़ लिया तो यहीं के यहीं भी उसको सूतक नहीं लगेगा, क्योंकि वो संकल्प कर चुका है 9 बार नमोकार मंत्र के पहला। तो इसकी हर क्रिया के ऊपर अंक दिए जाते हैं, विधि है। दूसरा, पानी छाना, कैसा छाना, नौकर ने पानी छाना, कैसा छाना, नौकर लगा दिया पानी छान के लाओ, वो तो बेचारा पेट का मारा हुआ है। 90% नौकर पानी भरने में बेईमानी करते हैं, मैंने खुद आंखों से देखे, क्योंकि उसका तो धर्म है नहीं, उसको तो मजबूरी में कर रहा है। अपने हाथ से पानी छाना, उसने एक बिल छानी गलत डाल दी तो उसको तो कम पाप लगेगा, जिसका चौका है उसको लगेगा। हमें तो कुछ भी नहीं लगने वाला, हमने तो बस हमारे लिए इतना ही कहा, इन्होंने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, अपना तो इसी में निपटारा हो गया। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ये लाठी है, ये सांप है, अपनी तो 14 है। हाँ, हमें तो एक ही बात कही,
अवध ज्ञान भी है तो लगाना नहीं। वो बोल रहा है कि महाराज आहार शुद्ध है तो शुद्ध है। इसलिए आप लोगों को जैसे संसार के कार्य, भोजन आदि कार्य स्वयं खा करके ही व्यक्ति संतुष्ट होता है। कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीकाकार ने स्पष्ट कहा, जैसे संसार के कर्म व्यक्ति स्वयं करता है और संतुष्ट होता है, ऐसे धर्म के कार्य भी स्वयं करके ही संतुष्ट होना चाहिए, तभी वो धर्म माना जाएगा। दूसरा व्यक्ति भोजन कर ले तो क्या पेट भर जाएगा? नहीं भर सकता।